अपनी कमर गर्दन सीधा रखें और हाथ आपका मसाज के लिए तैयार। सिर के ऊपर सेंटर ऑफ द हेड, पाम का सेंटर प्रेस करें और उसको चलाएं धीरे धीरे। प्रेस करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरे हाथ से चाहें तो दूसरी डायरेक्शन में कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर आगे से पीछे, आगे और पीछे से प्रेस करें, साइड से प्रेस करें और आपके पूरे सिर की मसाज जो है, शुरुआत यहाँ से हम करते हैं। टोनिंग ऑफ द मसल्स एंड जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करते हैं इस प्रोसेस के दौरान। और फोरहेड पर आ जाते हैं। फोरहेड, माथा, जो 3 उंगलियां इस्तेमाल करते हैं लेफ़्ट से राइट। किसी का माथा छोटा है तो 2 से भी हो जाएगा, और किसी का अगर और चौड़ा है तो 4 भी आप यूज़ कर सकते हैं। फुल लेंथ ऑफ द फोरहेड एंड देन अदर साइड, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। और फिर इसको फिंगर टिप्स के साथ, टिप ऑफ द फिंगर सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ मसाज करते हुए आते हैं। और 4-5 राउंड करें और उसके बाद आप अपने रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ महसूस होगा, कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे उभरा हुआ पोर्शन है, कहीं पे प्लेन पोर्शन है, तो आप उसको बराबर दबाते हुए और सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये चश्मे के कई बार ये डंडियों के निशान कान के आसपास नज़र आ जाते हैं, तो 9 कनपट्टी पर ही आ जाते हैं। चलो, दी टेम्पल एरिया, इसको उंगलियों से प्रेस करते हैं और जहाँ पे आपको खड्डा या उभरा हुआ पोर्शन नज़र आता है उसको दबा के रखें थोड़ी देर तक, और दबा के रखें और उसको फिर चलाएं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर नीचे उसको चला के अपने आप को, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो है ज़्यादा एक्टिव होगा। ब्लड सर्कुलेशन आपके विभिन्न अंगों को जब मिलता है तो उनमें ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन जाती है तो आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक होता है। फेशियल मसल्स के ऊपर ग्लो आ जाता है, आईब्रोज के ऊपर आ जाते हैं। आँखों की जो भौहें हैं इनको पकड़ के उंगली और अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और थंब, इससे आप सीधा कर दें। दोनों हाथ की उंगलियां यूज़ कर सकते हैं, एक लेफ़्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ़्ट। राइट अंदर से बाहर की तरफ, दी डायरेक्शन जहाँ पे आपको कंफर्टेबल भी महसूस होना चाहिए। आपको ऐसा ना लगे कि कहीं आपके बाल खिंच रहे हैं, आपको पेन हो रहा है और वो दर्द सहन नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट ना करें। और इसके बाद जो है हम इंडेक्स फिंगर से ये नेज़ल पैसेज, नाक के आसपास का हिस्सा और ये जो साइनस का भाग है, इसकी मसाज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अंगूठा यूज़ करते हैं। देखो सारी उंगलियां यूज़ हो रही हैं। अंगूठे से हम फिर आँखों के निचले हिस्से पर, दी अंडर आईज, उसको भी मसाज कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेल्स का बड़ा ध्यान रखें कि हमारे नेल्स जो हैं इतने बड़े हुए ना हों कि हम आँखों के साथ आँखों के अंदर वो चुभ जाएं, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेल्स को चाहें तो ट्रिम करके रखें टाइम टू टाइम, वीकली ट्रिमिंग, 15 दिन में ट्रिमिंग आप करते रहें और अपने आप को स्वस्थ पाए। आँखों के बाद अब कान पे आ जाते हैं। कान को नीचे की तरफ पुल करेंगे, थोड़ा सा रेडियल ऊपर की तरफ इंक्लाइन पुल होगा, और फिर सेंटर में पुल होगा हॉरिजॉन्टल, फिर ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में पुल होगा, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स, और फिर वर्टिकली अप। तो हमने कान को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक ऊपर, एक नीचे, एक बीच में, और फिर दोनों बीच में और ऊपर के बीच में एक सेंटर टेढ़ा वाला, तिरछा वाला, और एक नीचे की तरफ तिरछा वाला। सो एक तिरछा ऊपर जाएगा, एक तिरछा नीचे जाएगा। तो 5 हिस्से एक बार फिर करें, नीचे, फिर थोड़ा ऊपर आए, फिर हॉरिजॉन्टल आए, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड ऊपर गए तिरछा, और फिर वर्टिकली अप। सो कान को हमने पुल किया चारों डायरेक्शंस के अंदर। कान को आप खींच सकते हैं, और ये इंडेक्स फिंगर से आप कान के अंदर तक क्लीन कर सकते हैं। पीछे से मसाज करते हैं
दो उंगलियां पीछे कान के रोल करती हुई नीचे से ऊपर की तरफ, दूसरी तरफ भी नीचे से ऊपर रोल करती हुई। तो कान का जो भाग है आपका चारों तरफ से जितना पॉसिबल हो सकता है हमने कान को ठीक कर लिया। कान से हम पूरी बॉडी को भी ठीक कर सकते हैं। देयर इज ए थेरेपी, जैसे एक्यूप्रेशर थेरेपी है, ऐसे कान की भी थेरेपी है जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को जब प्रेस करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर उसका असर आता है। देन कम्स दी नेक्स्ट चीक्स। चीक्स को, मुंह को फुला लें। हम कई बार पानी की क्रियाएं करते हैं, मैं तो एक्चुअल में रोज करता हूँ, क्योंकि जो हमारे नेचुरोपैथी के जो टीचर हैं उन्होंने बोला कि आप सुबह रोज सिर्फ एक ही काम करें, पानी मुंह में भर लें और मुंह को फुला के रखें। तो ये चीक्स के ऊपर जो है खिंचाव आता है, उस खिंचाव की वजह से जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो आपका चीक्स के एरिया में और इम्प्रूव हो जाता है। तो एक बार फिर करें। हम यहाँ बगैर पानी के मुंह को फुला रहे हैं और फुलाकर आप दाएं बाएं घुमा सकते हैं। जीवा को घुमाएं अंदर, जीवा से लेफ्ट साइड, राइट साइड, इन साइड ऑफ द माउथ जीवा को चलाते हैं। दांतों के ऊपर से, दांतों के नीचे से और अंदर की सरफेस। तो जैसे हॉरिजॉन्टल 8 बनाने की कोशिश करें और वापस आ जाएं, चीक्स को भी छोड़ दें। इसके बाद पैलेट्स के ऊपर आएंगे। तो अपर पैलेट, टंग को ऊपर के भाग में हिट करते हैं, नीचे जैसे तांगा चलाते थे तो वो उसकी आवाजें टिक टिक की आवाज आती थी, उस तरह की आवाजें आएंगी। रिलैक्स। पैलेट्स को चलाएंगे। पैलेट जो है इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल चलाएंगे, नीचे, ऊपर का पैलेट फिक्स है, नीचे वाला पैलेट ऐसे मूव करेगा। और जब पैलेट मूव करेगा तो आपके कान के पास कुछ आवाज़ें महसूस हो सकती हैं। स्ट्रेच होगा तो कड़क कड़क की आवाज़ें आ सकती हैं। घबराएं नहीं इन आवाज़ों से। ये जो है आपकी स्टिफनेस जो है उसको निकाल रहे हैं, ऐंठन निकालते हैं। जिस तरह से रस्सी में बल आ जाता है ना, तो उसको फिर दूसरी तरफ ट्विस्ट करते हैं और हम ऐंठन को निकाल के उसको सीधा कर देते हैं। इसी तरह हम जब पैलेट्स को चलाएंगे तो कान और यहाँ तक जो जॉस के अंदर जो स्टिफनेस है वो आपकी दूर होगी और आपकी जो मूवमेंट है, ब्लड की सर्कुलेशन है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो एक बार फिर करें, थोड़ा तेज चला लें। रिलैक्स। चिन पे आ जाएंगे, चिन को पकड़ के चिन का भाग और ठोड़ी का भाग, इसको हम पकड़ के चलाएंगे, मूव करेंगे। दूसरे हाथ से डायरेक्शन बदल के भी कर देंगे। और चिन का मूवमेंट आपका करीब करीब सारा फेस कवर हो जाता है। हमने सिर से लेके और चिन तक आगे, गले के आसपास का हिस्सा भी इसमें अफेक्ट करता है। जो नीचे का भाग है उस पर भी आप थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे फेस को, तो वहाँ पे भी खिंचाव आएगा। तो गले की जो ये आ जाती है रिंकल्स ओल्ड एज की वजह से, उस पर भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है। रिंकल्स आएंगी लेकिन पोस्टपोन कर, मतलब यू विल पोस्टपोन दी ओल्ड एज। सो दिस वाज चिन एंड नाउ द लिप्स। लास्ट लिप्स को हम पुल करेंगे तो यहाँ ऊपर जब खींचेंगे तो हमें पेन हल्का सा हो सकता है। सर्दियाँ हैं तो पपड़ी कई बार जम जाती है, होठों के ऊपर स्किन जो है वो जम जाती है और उसकी वजह से जब आप इसको खींचते हैं तो आपको पेन होता है, होठ फट जाते हैं। सर्दियों में होठ फटने की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और जब इसको पुल करेंगे तो हल्का सा आपको रेड नज़र आएगा, यानी कि कुछ ब्लड जो है, ब्लीडिंग कई बार हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए आपको यहाँ ग्रीस करके रखना पड़ेगा। ग्रीस में कोई भी जेली, क्रीम, ऑयल, कुछ भी आपके पास है जो भी इजीली अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। लिप बाम्स आते हैं, कुछ लिप्स की स्पेशल क्रीम्स आती हैं, उनको आप यूज़ करके लिप्स को हाइड्रेट करके रख सकते हैं। और दिन में पानी की मात्रा आप थोड़ी सी बढ़ा दें
आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। एक बार चाहें तो मसाज कर सकते हैं पूरे फेस की, गर्दन की, बालों की, सिर की, और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करें, स्वस्थ महसूस करें। क्लास के अंदर आते रहें, सुबह टाइम से आते रहें। यही जो है आपको काफ़ी दूर तक ले जाने वाला है, डॉक्टर से दूर रखेगा, और आपका जो घर का माहौल है उसको भी स्वस्थ रखेगा। बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी, यू नो, पीपल अराउंड यू दे विल ऑल्सो बी हैप्पी। अगर आप इरिटेटेड रहते हैं तो उसकी वजह से आप घर में भी माहौल जो है वो इरिटेशन का ही पैदा करते हैं। तो अगर आप खुश हैं तो आपके पास से खुशी जो है वो रेडिएट कर रही है, एंड दैट हैप्पीनेस विल ब्रिंग इन हैप्पीनेस अराउंड यू, योर फैमिली। सो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, एंड बैक टू